नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां खराब मौसम की वजह से समंदर में डूब रहे बार्ज एमवी नाम के जहाज में फंसे 16 लोगों को बचा लिया गया है। यह बताया गया कि पानी में फंसा जहाज डूबने वाला था, लेकिन राहत और बचाव की टीम समय पर पहुंच गई और हेलीकॉप्टर की मदद से जहाज में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। 13 लोगों को कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया है, जबकि 3 लोगों को एक छोटी नाव से वहां से निकाल लिया गया। तो ये जरा आप तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से जिंदगियां जब यहां बीच समंदर पर फंसी तो रेस्क्यू किया गया। जानकारी मिल रही है 13 लोगों को कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया, जबकि 3 लोगों को एक छोटी नाव से वहां से बाहर निकाला गया है। तो खराब मौसम की वजह से दरअसल समंदर में डूब रहे बार्ज एमवी नाम के इस जहाज में 16 लोग के फंसे होने की जानकारी मिली। तुरंत रेस्क्यू टीम वहां पर भेजी गई। कोशिश हुई कि जो लोग भी फंसे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। 3 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको एक छोटी सी नाव से वहां बाहर निकाला गया। तो ये बड़ी खबर मुंबई से, खराब मौसम की वजह से समंदर में डूब रहे बार्ज एमवी नाम के जहाज में फंसे 16 लोगों को गनीमत रही, वक्त रहते बचा लिया गया। तो अचानक से मौसम खराब हुआ, जिसकी वजह से ये जो जहाज है वो वहीं फंस गया। जहाज के अंदर 16 लोग उस वक्त मौजूद थे। ये बताया जा रहा है कि राहत और बचाव की टीम वहां पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद इन 16 लोगों को बचा लिया गया। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यानी विवेक, एक राहत और बचाव का काम चला और 16 लोगों को वक्त रहते बचा लिया गया। बिल्कुल ठीक है अर्पिता, आपने देखिए जिस तरीके से विजुअल्स हैं उसमें भी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि समुद्र में जो लहरें काफी ऊंची ऊंची हैं और जो मौसम है वो भी काफी ज्यादा खराब है। मुंबई और आसपास के इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और बताया जा रहा है कि ये जो जहाज है वो मुंबई से निकला था और मुरुड़ जंजीरा के पास अचानक ये फंस गया था। और जो जानकारी कोस्ट गार्ड से मिल रही है और उसके मुताबिक जहाज में एक छेद हुआ था। छेद होने के बाद, बड़ा होल होने के बाद उसमें पानी भरना शुरू हो चुका था, जिसके बाद एक डिस्ट्रेस कॉल की गई और जो कोस्ट गार्ड की जो टीमें थी उन्होंने उस पूरे रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। और साफ तौर पर जो बड़ा सा जहाज है उसमें कुल मिला के 16 लोग सवार थे। 3 लोगों ने, जो जहाज पे छोटी बोट थी, उसे अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन 13 लोगों की जान काफी ज्यादा खतरे में थी। मौसम खराब होने के बावजूद और समुद्र में लहरें काफी ऊंची होने के बावजूद भी कोस्ट गार्ड ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। और साफ तौर पे देख सकते हैं जो जहाज है वो आधा है वो पानी में डूबा हुआ है और जो कोस्ट गार्ड के चॉपर है चेतक, वो किस तरीके से जो जहाज में फंसे हुए 13 लोग हैं उसे एयरलिफ्ट किया है और एयरलिफ्ट करने के बाद जो पास के ही दहानू इलाके में उन्हें जो कोस्ट गार्ड का जो क्वार्टर है वहां पर इन सभी को सुरक्षित निकाला गया है। जो जहाज है वो अभी भी फंसा हुआ है। अब कोस्ट गार्ड का साफ तौर पर कहना है कि जो 16 लोग थे उन्हें सभी लोग को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन डीजल जहाज में तकरीबन बताया जा रहा है कि 250 लीटर डीजल है, उसे समुद्र में ना फैले उसकी भी कोशिश की जा रही है। लेकिन मौसम खराब है और मौसम ठीक होने के बाद कोस्ट गार्ड की पूरी कोशिश रहेगी कि समुद्र में डीजल ना फैले। लेकिन अहम बात यह है कि जो लोग जहाज में फंसे थे, और विजुअल में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जहाज पानी में, समुद्र की बड़ी लहरों और पानी में आधे से ज्यादा डूबा हुआ है। ऐसी स्थिति में कोस्ट गार्ड ने जहाज में मौजूद 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अर्पिता, बिल्कुल, तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 16 लोगों की यहाँ पर फंसे होने की जानकारी टीम को मिली थी। उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों को बाहर निकाल लिया गया। विवेक, क्या किसी प्रकार की कोई चेतावनी थी कि मौसम खराब हो सकता है, या अचानक से मौसम ने करवट बदली और इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई? देखिए अभी तो आपको बताया जाएंगे, जैसे ही मुंबई और आसपास के इलाकों में आईएमडी के मुताबिक मानसून हिट होता है तो समंदर में ऐसी जो घटनाएं हमेशा देखी जाती हैं। हालांकि आईएमडी बार बार चेतावनी देते रहता है कि अगर कोई जो बड़ा जहाज है या फिर जो छोटे मोटे मछुआरे जहाज है, अगर मौसम खराब हो तो वो समुद्र में ना जाएं। लेकिन बताया जा रहा है कि जो जहाज है वो मुंबई से निकला था और ज्यादा दूर नहीं, उसे मुरुड़, जो पालघर और दहानू का जो इलाका है, मुरुड़ जंजीरा, वहाँ के एक पास ही के इलाके में जाना था। लेकिन मुंबई में जो जिस तरीके से मुंबई और आसपास के इलाकों में कल देर रात से काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है और समुद्र में भी उसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है इस खराब मौसम की वजह से। और बताया जा रहा है कि जब ये जहाज मुरुड़ जंजीरा के पास पहुंचा तो अचानक जहाज में एक बड़ा सा होल हो गया। होल होने के बाद उसमें पानी भरना शुरू हो गया। पानी भरना शुरू होने के बाद जहाज है ना एक तरफ की तरफ लगातार झुकता चला गया था।
क्योंकि जो जहाज के लोग थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जहाज को किसी तरह से पानी बाहर निकाला जाए और जो जहाज में पानी भर रहा है उसे किसी तरह से रोका जाए, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुए, जिसकी वजह से जहाज पूरी तरह से टेढ़ा हो गया और समंदर में डूबते जा रहा था। जिसके बाद जो जहाज में जो 13 क्रू मेंबर थे उन्होंने इसकी जानकारी कोस्ट गार्ड को दी। कोस्ट गार्ड ने पूरे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया और बहुत ही जल्द उन्होंने जो दमन की तरफ से कोस्ट गार्ड का जो चॉपर, जिसे चेतक कहा जाता है, उसे तुरंत वहां से फ्लाई करवाया। कोस्ट गार्ड का एक पानी का जहाज भी वहां पे मौके पर पहुंचा और पहुंचते ही उन्होंने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरुआत की और 13 लोग जो बिल्कुल सब वहां पे फंसे हुए थे और कोस्ट गार्ड का मानना है कि अगर जरा सी भी देरी होती तो उन 13 लोगों को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि जो जहाज है वो आधे से ज्यादा पानी में डूब चुका था। तो कोस्ट गार्ड का एक बड़ा और सही ऑपरेशन रहा कि समय रहते हुए जो जहाज पे 13 लोग मौजूद थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया और बाकी जो 3 लोग छोटी नाव को लेकर उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, उन्हें भी सुरक्षित समुद्र से निकाला गया है और दमन के इलाके में कोस्ट गार्ड का जो क्वार्टर है वहां पर सभी 16 लोगों को बैठाया गया है, वहां पर उनकी मेडिकल जांच की जा रही है। अर्पिता। बिल्कुल, तो देखिए दरअसल मौसम खराब हुआ जिसकी वजह से ये जो आप जहाज देख रहे हैं, बार्ज एमवी नाम का ये जहाज, वो वहां फंसा और इसी के साथ साथ 16 लोग की जान आफत में फंस गई। बताया गया पानी में जहाज डूबने ही वाला था, लेकिन राहत और बचाव की टीम समय पर वहां पहुंची और हेलीकॉप्टर की मदद से जहाज में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। 13 लोगों को कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से मदद की और ऊपर खींचा, जबकि 3 लोगों को एक छोटी नाव से वहां से निकाल दिया गया। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब मौसम खराब होने की वजह से ये जहाज पानी के बीच समंदर में फंस गया। 16 लोगों की जान आफत में आ गई। उसके बाद तुरंत वक्त रहते राहत बचाव की टीम वहां पर पहुंची और सभी लोगों को, जितने लोग नाव में इस जहाज में सवार थे, सभी को बचा लिया गया। विवेक हमारे साथ लगातार मौजूद है। विवेक, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर में खत्म हुआ, कितना चैलेंजिंग था वहां पर जवानों के लिए? अभी तो देखिए कोस्ट गार्ड के लिए बड़ा चैलेंजिंग रेस्क्यू ऑपरेशन था, क्योंकि मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और समुद्र की लहरें भी साफ तौर पर विजुअल में भी देखी जा सकती है किस तरीके से समुद्र की बढ़ रही लहरें इतने बड़े जहाज को अपनी चपेट मिली हुई है। तो एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कोस्ट गार्ड ने किया था। चैलेंजिंग सिचुएशन थी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों और जवानों के लिए। हवा भी काफी ज्यादा तेज चली थी। ऐसे सिचुएशन में कोस्ट गार्ड ने अपने जो चॉपर है चेतक, उसको यूज किया और पूरी कोशिश की कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और वहीं प्लान बी के तहत कोस्ट गार्ड ने बाकायदा अपने एक बड़े जहाज को भी उस तरफ मूव कराया कि अगर कुछ लोग अगर जो जहाज डूब भी जाएगा तो उसमें जो लोग अगर पानी में तैरते रहेंगे तो उन्हें किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। कि जिस तरह से हमने अभी कुछ दिन पहले देखा किस तरीके से कोस्ट गार्ड और नेवी ने जो बाढ़ डूब गए थे उसमें से किस तरह से रेस्क्यू करके लोगों को बचाया था। वैसी सिचुएशन में कोस्ट गार्ड दोनों तरफ से तैयार थी कि अगर लोग पानी में डूबते भी हैं या फिर तो पानी में तैरते भी हैं तो उस स्थिति में भी लोगों को बचाया जा सके। और यही कोशिश थी कि कोस्ट गार्ड ने तुरंत पानी का जहाज और अपने चॉपर को डिप्लॉय किया और चॉपर सही समय पर वहां पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद जो जहाज में 13 लोग जिनकी जान जोखिम में थी उन्हें एयरलिफ्ट करता है सभी लोगों को और एयरलिफ्ट करने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो ये काफी चैलेंजिंग ऑपरेशन था कोस्ट गार्ड के लिए, लेकिन कोस्ट गार्ड ने समय रहते हुए 16 जिंदगी को बचाया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए ताकि उनका मेडिकल चेकअप हो। अब कोस्ट गार्ड की कोशिश रहेगी कि जो इस जहाज में तकरीबन 2500 लीटर डीजल है वो समुद्र में ना फैले, वो उसको किसी तरह से रोका जाए, उसकी कोशिश में अब कोस्ट गार्ड लगा हुआ है। अर्पिता। बिल्कुल, और जरा इस बीच 2 तस्वीरें भी दिखा दें किस तरीके का मंजर उस वक्त वहां जब जहाज डूबने जैसा लगा, क्योंकि मौसम अचानक से खराब हुआ और ऐसे वक्त पर समंदर के बीच में कुछ हालत ऐसी हो गई कि 16 जानें फंस गईं। जहाज कभी भी डूब सकता था, लेकिन रेस्क्यू की टीम तुरंत वहां पहुंचती है वक्त रहते ही और जो लोग इस जहाज में सवार थे, 16 की संख्या बताई जा रही थी, सभी को एक एक कर वहां से रेस्क्यू किया गया। यानी 16 जिंदगियां आज बची हैं। हालांकि अब कोशिश ये है कि जहाज में जो डीजल रखा हुआ है उसे भी निकाल लिया जाए, वो पानी में ना बहे। ये कोशिश भी अभी रेस्क्यू टीम की तरफ से हो रही है, लेकिन जो लोग इस जहाज में सवार थे उन सभी को निकाल लिया गया। 13 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। बाकी 3 लोग ऐसे भी थे जिन्हें छोटी सी नाव में बैठाया गया और उन्हें सुरक्षित किनारे तक लाया गया है। तो ये न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरफ से मौसम जो है उसका मिजाज बिगड़ा, मौसम ने करवट ली। खराब मौसम के चलते ये जो जहाज आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो किस तरीके से डूबता हुआ नजर आया। एक हिस्सा तो आप देख रहे हैं जो डूब चुका है और धीरे धीरे पूरे जहाज को ये अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश में था और ऐसे में 16 जिंदगियां इस जहाज में उस वक्त मौजूद थी।
वक्त रहते राहत बचाव की टीम वहां पर पहुंची। एक एक कर 13 लोगों को पहले ऐसे एयरलिफ्ट किया गया और उसके बाद 3 लोग ऐसे भी थे जिन्हें एक छोटी सी नाव में बैठाकर इस छोर से उस छोर यानी सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया। तो लोगों का ये रेस्क्यू हुआ। गनीमत ये रही कि वक्त रहते ही ये रेस्क्यू हो गया और सारी जिंदगियां यानी 16 जिंदगियां जो उस वक्त दांव पर लग गई थी जब ये जहाज खराब मौसम के चलते डूबते जहाज की गिरफ्त में आ गया था, इसी तरह इन लोगों को निकाला गया सुरक्षित। तो जहाज देखिए आधा हिस्सा अगर आप देखिएगा तो वो डूबा हुआ सा नजर आ रहा है और धीरे धीरे पूरी तरह से जहाज को अपनी गिरफ्त में, एक तरफ झुका हुआ भी जहाज आपको लग रहा होगा। किसी भी समय ये जहाज जो है वो पलट सकता था, पानी में समा सकता था, लेकिन जो 16 लोग इसमें बैठे थे उन्हें वक्त रहते जानकारी मिली, समय पर वो पहुंचे और जो सवार लोग थे इसमें 16 लोग, उन्हें बचा लिया गया। विवेक, आपकी किसी चश्मदीद से बात हुई, वो क्या बता रहे हैं, कैसा था उस वक्त का मंजर? हाँ अर्पिता, देखिए इस पूरे मामले में जो कोस्ट गार्ड के अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिन लोगों को बचाया गया उन्हें सबसे पहले नजदीकी अस्पताल, जो नजदीकी कोस्ट गार्ड का जो हेडक्वार्टर है, जो क्वार्टर्स है, वहाँ पे ले जाया गया है। वहाँ पर उनका मेडिकल जांच की जा रही है। लेकिन कोस्ट गार्ड ने उन लोगों से, जिन लोगों से बचाया गया उनसे जो बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये बड़ा एक चैलेंजिंग ऑपरेशन कोस्ट गार्ड कर रहा है, क्योंकि जो लोग जहाज में फंसे हुए थे उन्हें जिस सिचुएशन में एयरलिफ्ट करके बचाया गया है तो वो काफी ज्यादा मुश्किल भरा क्षण था। और जो लोग फंसे हुए थे उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर कुछ भी ज्यादा देर होती या फिर कोस्ट गार्ड का चॉपर चेतक समय पर नहीं आता या फिर जो कोस्ट गार्ड की टीम समय पर नहीं पहुंचती तो उनका बचना काफी ज्यादा मुश्किल था। क्योंकि साफ तौर पर अर्पिता, आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि जो जहाज है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा समंदर के पानी में समाया जा चुका है और जो बाकी लोग थे वो जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े हुए थे और एक एक कर जो चेतक हेलीकॉप्टर है कोस्ट गार्ड का, उसे एक एक कर सब लोग सुरक्षित उसे एयरलिफ्ट किया जा रहा है। यानी कि जो लोग फंसे हुए थे उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा ही से भी समय या देरी लगती तो उनका बचना मुश्किल था। लेकिन सब लोग कोस्ट गार्ड की काफी ज्यादा उन्हें उनके काम की तारीफ कर रहे हैं और जिस तरीके से कोस्ट गार्ड ने इतने मुश्किल भरे मौसम में और इतने रिस्क लेते हुए सब लोगों को बचाया है तो काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। और कोस्ट गार्ड का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो जब भी कोई सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है उनका मकसद यही रहता है कि हर एक जिंदगी को बचाया जा सके। तो काफी टफ सिचुएशन में कोस्ट गार्ड ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है और 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। अर्पिता, बिल्कुल, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जहाज जो है वो खराब मौसम के चलते डूबता हुआ नजर आया। जानकारी राहत बचाव टीम को दी गई, टीम पहुंचती है और वक्त रहते जो नाव में इस जहाज में सवार लोग थे 16, उनको बचाया गया। कुछ लोगों को नाव में बैठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया तो कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया है। तो ये तस्वीरें मुंबई से, जहां पर खराब मौसम के चलते ये जो आप जहाज देख रहे हैं बाज MV, ये डूबता हुआ नजर आया। आधे से ज्यादा देखिए डूब चुका है जहाज। इस कंडीशन में उस वक्त नजर आ रहा है कि कभी भी ये जहाज पलट सकता था। वक्त रहते जो अंदर 16 लोग मौजूद थे इस जहाज में, उनको एक एक कर निकाला गया। लेकिन ये रेस्क्यू समझिए आप आसान भी नहीं था क्योंकि मौसम खराब था। ऐसे में दिक्कत आ रही थी बहुत नजदीक जाने में, बहुत नीचे आने में, लोगों तक पहुंचने में। ये सारी दिक्कतों का सामना कोस्ट गार्ड के जवानों को करना पड़ा, लेकिन मेहनत रंग लाई और उसके बाद 16 लोग जो हैं उनको बचा लिया गया। संदीप बोल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, कुछ अपडेट उनके पास भी है। संदीप, देखिए लगातार जो है कोस्ट गार्ड अब उन सारे ऐसे बार्ज जो है जो कि समुद्र में है, और क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ताउते तूफान के वक्त जो है 2 बार्ज जो है डूब गए थे, और ऐसे में अब किसी तरीके की दिक्कत ना हो इसलिए जो है स्विफ्ट रेस्पॉन्स के तौर पर जो है कोस्ट गार्ड अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है और उसी के मद्देनजर जो है ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। आप तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी बुरी स्थिति में जो है जो कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगातार जो है विंच करके लोगों को जो है रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कह सकते हैं कि बड़ा जोखिम वाला ऑपरेशन होता है, क्योंकि इसमें एक हेलीकॉप्टर को एक पर्टिकुलर समय तक एक जगह पे होवर कराना होता है और उस वक्त जो है सटीक तरीके से जो है उसको नीचे जितने भी लोग हैं उनको रेस्क्यू करना होता है। तो अभी जो 16 क्रू है इस MV मंगलम जो कि वहाँ पे जिससे रेस्क्यू कराया गया है, अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि सारे लोग रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी बहुत से अभी जानकारी जो है अभी आनी बाकी है कि आखिर किस तरीके से ये बात जो है वो डूबा और क्या इसके बारे में पहले जानकारी थी और
किस तरीके से कोस्ट गार्ड को जो है इन्फॉर्म किया गया कि वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। तो थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है कि इसके बारे में और कोई जानकारी जो है कोस्ट गार्ड की तरफ से भी जारी की जाएगी। बिल्कुल। और संदीप, कितनी देर तक ये रेस्क्यू चला? कोई चश्मदीद सामने आया हो, अपनी बीती बताया हो, किस तरीके का मंजर उस वक्त उनकी आंखों के सामने था? देखिए, जब भी इस तरीके का कोई बार, क्योंकि बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कि लोग जो है रहते हैं, यानी कि जितने भी उस इलाके में, चाहे वो किसी तरीके, चाहे वो तेल निकालने के काम में जो है, जितने भी ऐसे ऑयल रिग्स होते हैं उनके, तो वहाँ पे रुकने के लिए, रहने के लिए इन बार्ज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी में जो है, जो वहाँ पे कर्मचारी होते हैं वो इन्हीं बार्ज में रहते हैं। तो जब ये बार्ज डूबा तो उस वक्त जो है बताया जा रहा है कि 16 लोगों को उस वक्त जो है रेस्क्यू किया गया है। इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे ज्यादा जटिल माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त जो है तेज हवाएं चल रही होती हैं, और ऐसे में उस पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए, और क्योंकि बारिश डूब रहा है, लोग जो है नीचे वो भागते दौड़ते रहते हैं कि किस तरीके से जो है बच सके। तो ऐसे में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ ही जो है, जो हेलीकॉप्टर पायलट और जो विंच करके जो नीचे जाते हैं, वो बिल्कुल एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ जो है इस ऑपरेशन को जो है अंजाम देते हैं। और इस ऑपरेशन में भी इसी तरीके के जो एफर्ट जो है वो दिखाए गए हैं, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अभी थोड़ी देर बाद तक जो है कोस्ट गार्ड की तरफ से पूरी जानकारी आएगी इस ऑपरेशन से संबंधित, कि कब किस वक्त उनको जो है ये जानकारी दी गई थी, और कब कितनी देर में स्विफ्ट रिस्पॉन्स करते हुए कितनी देर तक जो है ये ऑपरेशन चला है, और कितने जल्द जो है सारे लोगों को जो रेस्क्यू कराया गया। बिल्कुल, विवेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, अभी क्या जानकारी मिल रही है? जिन लोगों को बचाया गया उन सब की हालत ठीक है? देखिए अर्पिता, एक प्रोटोकॉल और एसओपी होती है जब भी इस तरीके के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, जिसमें बार्ज में लोग जो फंसे होते हैं, क्योंकि हवा काफी ज्यादा तेज चलती है, और जिस तरह से देख सकते हैं जो जहाज है वो भी पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका है। तो ऐसे में कई लोगों को उसमें चोटें लगती हैं, और एयरलिफ्ट कर सबसे पहले जो ऐसे ऑपरेशन में जो कोस्ट गार्ड होती है वो सबसे पहले लोगों को एयरलिफ्ट करती है। एयरलिफ्ट करने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद सभी लोगों का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है कि कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी है। अगर कोई इंजर्ड होता है ऐसे ऑपरेशन में तो सबसे पहले उनका इलाज किया जाता है। अगर कोई गंभीर रूप से इंजर्ड या उनकी हालत खराब होती है तो ना अस्पताल में एडमिट किया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में कोस्ट गार्ड का साफ तौर पर कहना है कि 16 लोग जो हैं उनका भी मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इनमें से किन्हीं को चोट लगी है या नहीं लगी है। लेकिन ये पूरा ऑपरेशन इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि एक बड़ा चैलेंजिंग ऑपरेशन हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से जो चेतक हेलीकॉप्टर कोस्ट गार्ड का होता है, छोटा हेलीकॉप्टर होता है जिसकी कैपेसिटी 5 लोग की होती है, उनमें जो पायलट के साथ को पायलट और 3 लोग एक साथ को वो रेस्क्यू कर सकते हैं। लेकिन इतनी तेज हवा। ठीक है विवेक, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों पर आरोप है कि उन्होंने एक आदमी को जिंदा जला दिया। आरोप है कि आपसी लड़ाई में आरोपियों ने मृतक पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति को इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के रिश्तेदारों ने शव लेने से इनकार किया है, जिसके बाद डीएसपी पवन कुमार मौके पर लोगों को समझाने में जुटे हैं। रात को 9 बजे हमारे पास इतला आई, एक आदमी आया पेट्रोल पंप जो मेरे गांव का नौकरी करता है, कि भैया तेरे भाई का किसी ने आग लगा दी और जला दिया। किशन नाम का बता रहा है, एक संदीप नाम बता रहा है, और 2 और थे, उनका नाम नहीं बता पाया। ये है कौन, कहाँ के रहने वाले? किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं सब। इस मामले को किस तरीके से पुलिस देख रही है फिलहाल? देखिए, अभी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, बोर्ड से पोस्टमार्टम चल रहा है, और गिरफ्तारी अभी किसी की हुई नहीं है। अब ये सब कौन लोग थे, कैसे यहाँ पर आए थे, कहाँ से चलकर आए थे जो यहाँ पर बैठे हुए थे जिन्होंने मुकेश की हत्या की? देखिए, ये जो किसान आंदोलन काफ़ी दिन से चला हुआ है, अभी जो इन्होंने बाई नेम जो FIR दर्ज करवाई है, कृष्ण नाम का एक शख्स है जो कि जींद का निवासी बता रहे हैं, और यहाँ किसान आंदोलन में आया हुआ था। तो लेकिन अभी बाद में पूछताछ करेंगे, जब उसकी सारी चीज़ें सामने आएंगी, कब आया था। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है सर? किसी गिरफ्तारी हो सकती? अभी गिरफ्तार नहीं किया किसी से। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप धनखड़ इस वक्त जुड़ रहे हैं बहादुरगढ़ से ही। प्रदीप, जरा ये पूरा मामला बताइएगा और अभी कार्रवाई क्या हुई है? जी बिल्कुल, टीकरी बॉर्डर पर काफ़ी समय से किसान आंदोलन चल रहा है। करीब 6 महीने से ज़्यादा का समय इन्हें
किसानों को अपनी मांगों को लेकर बैठे हुआ गया है। लेकिन आज एक मामला सामने आया है जिसमें किसान आंदोलन में शामिल होने आए कुछ लोगों ने कसार के एक व्यक्ति की जिंदा जलाकर हत्या कर दी। उस पर पहले तो तेल छिड़का गया, उसके बाद उस पर आग की तिल्ली जला दी गई और उसकी हालत गंभीर हो गई थी, जिस वजह से उसे बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में लाया गया, लेकिन वहां पर उसने दम तोड़ दिया इलाज के दौरान। फिलहाल ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा है और मांगे की जा रही है कि जो परिवार है मृतक का उसे आर्थिक मुआवजा दिया जाए, उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। इतना ही नहीं, परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देने की मांग परिजनों की ओर से की जा रही है। फिलहाल मृतक मुकेश के शव को नेशनल हाईवे नंबर 9 है जो बहादुरगढ़ के बीचों बीच से होकर गुजरता है, सड़क के बीचों बीच इस शव को रखा गया है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वे ऐसे ही प्रदर्शन जारी रखेंगे। लगातार प्रदर्शनकारी सड़क पर इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी काफ़ी संख्या पर यहाँ पर मौजूद है और ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ ग्रामीण हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांगे क्या है, किस तरीके से हैं। मृतक के भाई हैं मदन हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये घटनाक्रम किस तरीके से हुआ। मदन, क्या बताना चाहेंगे आप, किस तरीके से हुआ था ये आप बताएंगे? लगातार जो ग्रामीण हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, जाम लगा रखा है। कुछ और ग्रामीण हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, किस तरीके से ये हुदात चला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीण शव के पास ही बैठ गए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं, वाहनों की भी लंबी कतारें यहाँ पर लग गई हैं। ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं जो मांग कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसे आर्थिक मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। इतना ही नहीं, आर्थिक जो हेल्प के साथ साथ उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाए ताकि परिवार को किसी तरीके का नुकसान बिल्कुल। देखिए, दरअसल किसान आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों पर यह आरोप लगा कि एक आदमी को जिंदा जला दिया गया। आरोप ये कि आपसे लड़ाई हुई और उसी में आरोपी ने मृतक पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। गंभीर रूप से ये झुलस गया था व्यक्ति, अस्पताल में ही मौत हुई है। पुलिस ने मामला हालांकि दर्ज किया, कार्रवाई भी शुरू की, लेकिन मृतक के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने शव ले जाने से इनकार कर दिया। अभी भी मौके पर देखिए वो बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस की एक टीम पहुंची है, लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है।